नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी में हम लोग समास का अध्ययन करते हैं। देखिए, जानते हैं समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी छोटे में लिखना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी इसमें शब्द जुड़ता है, लेकिन इससे पीछे संधि पढ़ते तो संधि में वर्ण जुड़ते थे। तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अच्छा, समास में आता है, कुछ शब्द हैं समस्त पद या समासिक पद। तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है। समास की रचना में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद यानी शब्द के पहले भाग को पूर्व पद कहते हैं और शब्द के अंतिम भाग को उत्तर पद कहते हैं। अब समास के भेद। हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वैसे तो 6 हैं, अभी 6 जानेंगे कैसे हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। देखते हैं। पहला द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। ये 4 हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि तत्पुरुष के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास आते हैं। कौन कौन? तो कर्मधारय और द्विगु, यानी ऊपर 4 और ये 2 कर्मधारय और द्विगु, तो कुल मिलकर कितने हो गए? 6। इसलिए समास के 6 भेद भी कहे जा सकते हैं। यानी समास में कुल 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं समास का पहला भेद, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं हों अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और, एवं, या, अथवा जैसे योजक चिन्ह लगाते हैं। यानी द्वंद्व समास, फिर समझिएगा कि द्वंद्व समास में 2 पद होंगे और दोनों पद की प्रधानता होगी, और इनका विग्रह करने के लिए इनके बीच में और, एवं, या, अथवा से जैसे शब्द लगा देते हैं तो इनका क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है। समास को विग्रह कहते हैं, लेकिन संधि को विच्छेद करते हैं। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, नदी नाले, तो इसका विग्रह करेंगे तो नदी और नाले। ठंडा गरम, छल कपट, एक होता है हरिहर, देव असुर, देव और असुर। अब द्वंद्व समास के मुख्य रूप से देखते हैं तो 3 भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, इसमें योजक का प्रयोग होता है और, तथा। तो इस समास में समान महत्व के 2 शब्द और, तथा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम कृष्ण, भाई बहन, देश विदेश, लव कुश, लोटा डोरी, माता पिता, नमक मिर्च, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, सीता राम, भला बुरा इत्यादि हैं। ये इतरेतर द्वंद्व के हैं। अब अगला द्वंद्व है समाहार द्वंद्व। तो जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे रोटी दाल, तो रोटी दाल में केवल रोटी दाल से मतलब नहीं है, रोटी दाल का व्यापक अर्थ लिया जाएगा। तो रोटी दाल का व्यापक अर्थ क्या होता है? भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ। तो ये समाहार कहे जाते हैं। समाहार मतलब कि कोई शब्द लिया जाए, लेकिन वो शब्द के अतिरिक्त संपूर्णता के अर्थ में बोध कराए, तो उसी को समाहार कहते हैं। जैसे अन्न जल, तो संपूर्ण भोजन के अर्थ में, रुपया पैसा संपत्ति के अर्थ में, मोटा ताजा हिष्ट पुष्ट के अर्थ में, कहा सुनी झगड़ा के अर्थ में, कपड़ा लत्ता वस्त्र के अर्थ में, गाय भैंस मवेशी के अर्थ में, घर द्वार परिवार के अर्थ में, नाक कान अंग के अर्थ में। अब देखते हैं तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व समास 2 विरोधी भावों के बोधक शब्दों के मेल से बनता है। इसमें दोनों पदों के बीच या, अथवा,
आदि विकल्प सूचक योजक शब्द का लोप पाया जाता है। जैसे भला बुरा, तो भला और बुरा नहीं कहेंगे, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, तो इसका विग्रह करेंगे तो थोड़ा या बहुत। जैसे ऊंचा नीचा, तो ऊंचा या नीचा। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। छोटा बड़ा, तो छोटा या बड़ा। भूखा प्यासा, तो भूखा या प्यासा। तो ये द्वंद्व समास था। आगे देखते हैं एक और समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे, लेकिन इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होते हैं तथा दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन इसी का ठीक अपोजिट देखेंगे तो कर्मधारय भी लगभग ऐसा ही विग्रह होता है, लेकिन उसमें कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, जबकि बहुव्रीहि में विशेष अर्थ निकलता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चक्रपाणी, महावीर, पंकज, निशाचर, मृत्युंजय, घनश्याम, मृगेंद्र, विषधर, चंद्रमौली, त्रिलोचन, प्रधानमंत्री, अनहोनी, सत्यप्रिय, शूलपाणी, चंद्रभाग, धनंजय, ये शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अच्छा, बहुव्रीहि समास के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। पहला, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, त्रिनेत्र, दशमुख, लंबोदर, सहस्त्रांश, नेक नाम, मीठ बोल, नीलकंठ। ये है समानाधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण। एक होता है व्याधिकरण बहुव्रीहि, तो इसमें असमान विभक्ति होती है। तो असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्याधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे चंद्रमौली, वीणापाणी, शूलपाणी, गिरधर, चक्रपाणी, चंद्रशेखर, ये व्याधिकरण थे। तीसरा होता है तुल्योग। तो जिस समास में पहला पद सह बोधक होता है उसे तुल्य योग बहुव्रीहि कहते हैं। यानी इसका उदाहरण है सचेत, यानी चेतना के साथ, सबल, बल के साथ, सदेह, देह के साथ, सशरीर, शरीर के साथ, सपरिवार, सभ्राता, सपत्नी, सफल, सानुज। यानी इसमें पहला पद सह जुड़ा होता है, तो इसको कहते हैं तुल्य योग। ये सभी बहुव्रीहि के ही उदाहरण। बहुव्रीहि समास का एक और प्रकार है व्यतिहार। तो जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हो उसे व्यतिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिहार। यहाँ तुल्य योग गलत है, इसको हम क्या कहते हैं? जिस समास में घात प्रतिघात हो उसे व्यतिहार कहते हैं। जैसे घात प्रतिघात मतलब धक्का धुक्की, गाला गाली, लाठा लाठी, बाता बाती, मारा मारी। ये क्या है? व्यतिहार बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं बहुव्रीहि समास के। अन्य उदाहरण, सुलोचना, वज्रांग, शैलजा, शेषशायी, ब्रजकिशोर, घनश्याम, ब्रजेश, अंजनी पुत्र, मीनकेतु, सूतपुत्र, लक्ष्मीकांत, रमेश। इसके अतिरिक्त 2 शब्द ऐसे हैं जिसे द्विगु समास के भी अंतर्गत आता है, जैसे अष्टाध्यायी और सतसई। ये बहुव्रीहि में भी आ जाते हैं और द्विगु में भी आ जाते हैं। तो विकल्प के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। तो ये 2 समास आप लोगों को बताएं, और ये जितने समास देखे हैं बहुव्रीहि के प्रकार का, अगर इसमें प्रकार ना पूछे जाए और ये पूछा जाए कि कौन समास है, तो सीधा कोई भी समास हो आप बहुव्रीहि ही कीजिएगा। और वैसे ही द्वंद्व समास में। तो ये द्वंद्व और बहुव्रीहि देखें। अगले पार्ट में कुछ और समास देखेंगे। धन्यवाद।